तब कहा अब हमें गुरु मंत्र दीजिए, रास्ता बताइए कैसे भगवान मिलेंगे। और कैसे कहा आइए सुने। अरे जुगती बतैदा बाबा हरि से मिलन का, जुगती बतैदा बाबा हरि से मिलन का। अरे लागली हमरी हरि से लगनिया ऐसे उमेरिया में, लागल हमरी हरि से लगनिया ऐसे उमेरिया में, लागल हमरी हरि से लगनिया ऐसे उमेरिया में, लागल हमरी हरि से लगनिया ऐसे उमेरिया में। जय हो। सौतेली माँ की बतिया तीर जैसे लागल, सौतेली माँ की बतिया तीर जैसे लागल। हरि के दर्श बिना मनवा भइले पागल, हरि के दर्श बिना मनवा भइले पागल। कैसे के वही बाबा हरि से मिलनिया, कैसे के वही बाबा हरि से मिलनिया। लागली हमारी हरि से लगनिया ऐसे उमेरिया में, लागल हमारी हरि से लगनिया ऐसे उमेरिया में। नारद बाबा जेकरा के मिल जाले, सुन ले बानी नारद बाबा जेकरा के मिल जाले। हर बिना ही प्रयास हरि का दर्शन उपा जाले, बिना ही प्रयास हरि के दर्शन उपा जाले। कैसे के करी बाबा उनके पूजनिया, कैसे के करी बाबा उनके पूजनिया। लागली हमारी हरि से लगनिया ऐसे उमेरिया में, लागल हमारी हरि से लगनिया ऐसे उमेरिया में।
जइबे, हरि के दर्शन बिना कहाँ जइबे। आप जैसन गुरु हम कतहु न पैबे, आप जैसन गुरु हम कतहु न पैबे। पकड़ेला बाबा हम तोहरी चरनिया, पकड़ेला बाबा तोहरी चरनिया। लागल हमरी हरि से लगनिया, ऐसे तू मेरिया में। लागल हमरी हरि से लगनिया, ऐसे तू मेरिया में। जुगती बतैदा बाबा हरि से मिलने का, जुगती बतैदा बाबा हरि से मिलने का। लागल हमरी हरि से लगनिया, ऐसे तू मेरिया में। लागल हमरी हरि से लगनिया, ऐसे तू मेरिया में। लागल हमरी हरि से लगनिया, ऐसे तू मेरिया में। लागल हमरी हरि से लगनिया, ऐसे तू मेरिया में। कल्याणानंद कंद भगवान की जय हो। देव श्री नारद ने विचार किया कि छोटा बालक है, बहुत ज्ञान की बात इसके समझ में आएगी नहीं। मंत्र दिया, तरीका बताया, चले जाओ वृंदावन और कहते हैं कि बट वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना मधुबन में, और वहां से विदा लेकर आए ध्रुव महाराज। बट वृक्ष नीचे आसन लगाया, यमुना में स्नान किया। तपस्या का जो विधान है, तीरात्रांते कपित्थ भद्रासन, कहते हैं कि पहले महीने में जो भगवान का भजन किया 3 दिन उपवास करते, भजन करते। तीसरे दिन कुछ फलादि खा लेते। दूसरे महीना शुरू हुआ तो 6 दिन का उपवास भजन करना, और 6 दिन बाद पत्ते तोड़कर खाते। तीसरा महीना आया, कहते हैं कि फिर 9 दिन का उपवास, भगवान का भजन करना, पानी पी लेना। चौथा महीना आया और कहते बंधुओं फिर 12 दिन का उपवास, भजन करना, एक बार सांस लेते। और जब ऐसा करते छठा महीना आया तो कहते हैं एक पैर पर खड़े हो गए ध्रुव महाराज, अपनी श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लिया, और कहते हैं भगवान की झांकी प्रकट हो गई उनके अंदर। बोले आनंद कंद भगवान की। श्वास बंद हो गई, भगवान की झांकी का दर्शन ध्रुव अंदर कर रहे हैं। और जब श्वास बंद हुई तो संसार में श्वास लेने की समस्या खड़ी हो गई। सब आकुल व्याकुल होने लगे। देवता लोग दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने कहा चलो प्रभु के पास आए, कहा प्रभु सांस लेने में परेशानी खड़ी हो गई है। भगवान हंसने लगे, कहा मेरे नन्हे से भोले भक्त ने अपनी श्वास चढ़ा रखी है ना, इसलिए ऐसी दशा है। अभी मैं जाता हूँ, श्वास उसकी चालू करवाता हूँ, व्यवस्था बदल जाएगी। भगवान आए गरुड़ पर सवार होकर और कहते बंधु सामने खड़े हो गए कि प्रभु जगा वही भक्त को, लेकिन ध्रुव नहीं खोले नैन, लखी समाधि मन मगन हुई, सोच ही करुणा ऐन। भगवान लगे जगाने, लेकिन ध्रुव काहे जागे? अंदर ही भगवान की झांकी का दर्शन जो पा रहा हो। तो प्रभु ने सोचा ध्रुव के उर में मेरा स्वरूप प्रकटाया है, उस दिव्य मूर्ति के चिंतन में पलकों को नहीं उठाया है। श्री कमलापति ने सोच यही, वह मधुर मूर्ति गायब कर दी। फिर एक कदम आगे बढ़कर धरती पर हल्की ठोकर दी। भगवान ने अपनी मूर्ति हटा लिया, तो धरती पर हल्का धक्का दिया, जैसे हड़बड़ा गया ध्रुव। आंखें खोल दिया, देखा वही छटा सामने विद्यमान है, वही मूर्ति सामने खड़ी है। दोनों गजब का दृश्य है। ध्रुव एक टक भगवान को देख रहे हैं, भगवान एक टक ध्रुव को देख रहे हैं। सुखदेव ने कहा जरा कल्पना करो परीक्षित, इस दृश्य की कल्पना करो। भगवान सामने खड़े हैं, न ध्रुव कुछ बोले न भगवान कुछ बोले। कहते हैं कि देखते देखते भगवान को अचानक हंसी आ गई।
अब भगवान को जब हंसता देखा तो ध्रुव भी हंसने लगे। ध्रुव को हंसता देखा, जितने देवता लोग थे हंसने लगे। देवताओं को हंसता देखा तो सुखदेव जी हंसने लगे, और सुखदेव को हंसता देखा तो परीक्षित भी हंसने लगे। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ध्रुव को देखते देखते भगवान को हंसी क्यों आ गई? कहा, हे परीक्षित, भगवान विचार करने लगे, देखो मेरे भोले भंडारी कितनी देर से खड़ा हूं, कुछ बोल भी नहीं रहा है। तो उसके भोलेपन पर भगवान को हंसी आ गई। कहा, ध्रुव क्यों हंसने लगे? कहा, अपनी अज्ञानता पर ध्रुव को हंसी आ गई। प्रभु क्या बोले, आपके सामने वाणी में सामर्थ्य नहीं कुछ कहने की, तो क्या बोले? अपनी अज्ञानता पर ध्रुव हंसने लगे। कहा, देवता क्यों हंसने लगे? कहा, देवता इसलिए हंसने लगे कि बड़ा पागल है, भगवान इतनी देर से खड़े हैं, कुछ मांग नहीं रहा है, कुछ कह नहीं रहा है। इतना मौका हमको मिलता तो बड़ी लंबी लिस्ट पेश कर देते, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो कहा, गुरुदेव आप क्यों हंसने लगे? कहा, मैं देवताओं के सोच पर हंसी मुझे आ गई। बताओ ये कोई सोच है क्या? कहा, परीक्षित आप क्यों हंसने लगे? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव पता नहीं किस काल की घटना है, किस युग की घटना है, लेकिन इतना बढ़िया चित्रण आपने किया कि जैसे मैं साक्षात भगवान का दर्शन पा रहा हूँ, ध्रुव को देख रहा हूँ। आप जैसा गुरु मुझे मिल गया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। भगवान ने अपना शंख ध्रुव के कंड से छुआ दिया और कहते, बनो भगवान की कृपा बर हो जाए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। कहते हैं कि ध्रुव के अंदर सारा वेद वेदांत का ज्ञान समाहित हो गया। फिर ध्रुव ने बड़ी सुंदर स्तुति ज्ञान भगवान की किया है। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीव यत्याखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्त चरण श्रवण त्वदादीन प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव ने कहा, है प्रभु, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। आप केवल वाणी के शक्ति प्रदाता नहीं हैं, बल्कि जितनी इंद्रियां हैं उनमें भी शक्ति प्रदाता आप ही हैं। मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूं, जो आपके श्री चरणों को पाकर आपके प्रेम को न मांगकर संसार की अप्रिय वस्तुओं को मांगता है। मेरे दृष्टि में उनकी मति मारी गई है। आप मिल जाओ और संसार की वस्तुएं मांगना शुरू कर दे हम, उसकी मति भ्रष्ट है। और क्या कहें। उन्होंने कहा, प्रभु आपको देखने के बाद अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा, मन में विचार किया कि सिंहासन की इच्छा लेकर ये तपस्या करने आया था, और जब तक इच्छा इसकी पूरी नहीं होगी तब तक बात बनेगी नहीं। दूसरी बात कि दुनिया वाले भी तो जाने इस 5 वर्ष के बालक ने वो चमत्कार कर दिया जो बड़े बड़े ऋषि मनीषी नहीं कर पाते। भगवान ने सुंदर हाथी मंगाया, बढ़िया सुशोभित हाथी, वस्त्रों से अलंकृत, और कहते हैं ध्रुव को बढ़िया वस्त्र पहनाया भगवान ने, हाथी पर विराजमान करा दिया और कहा, अपनी राजधानी जाओ। कहा, वहां 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करोगे, उसके बाद तुम्हारे लिए अटल लोक मैं दूंगा। तुम्हारी तपस्या जैसे अटल है वैसे अटल लोक दूंगा तुमको, जो तुम्हारे नाम के आधार पर उसका नाम होगा। भगवान वहां से अपने धाम चले गए। श्वास चलने लगी, सबकी सबकी जान में जान आई। और कहते बंधु, वहां से जब चले ध्रुव महाराज तो नारद जी बड़े प्रसन्न हैं, जिसका चेला इतना बड़ा कमाल कर जाएगा, उस गुरु को क्या कहना। चले गए उत्तानपाद जी के पास, सारी कथा बताया, बात फैल गई सारे नगर में। बंधुओं कहते हैं कि सब खड़े हो गए राजमार्ग के किनारे किनारे। ध्रुव आ रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, ध्रुव की जय जयकार लोग कर रहे हैं। ध्रुव आए, राजमहल के दरवाजे पर जब पहुंचे बंधुओं तो वहां दोनों माताएं भी खड़ी हैं, उत्तानपाद भी स्वागत में खड़े हैं, सारे प्रजावासी तो खड़े ही हैं। ध्रुव हाथी से कूद पड़े बंधुओं और गए तो उनकी माता भी खड़ी हैं, सौतेली माँ भी खड़ी हैं। ध्रुव दौड़ते दौड़ते गए, अपने सौतेली माँ के चरणों में लौट गए। सौतेली माँ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उठाकर गले से लगाया, कहा, बेटा क्षमा कर देना, मैंने तुमको कुछ कट शब्द कह दिए। ध्रुव ने कहा, नहीं भैया, आप तो हमारी गुरु हैं,
आपने ऐसा ना कहा होता तो मुझे सौभाग्य कहाँ से मिलता, भगवान का दर्शन कैसे मिलता। फिर माँ के चरणों में लौट गए। उत्तानपाद ने हृदय से लगाया, राजगद्दी सौंपी। उसके बाद कहते हैं कि चले गए जंगल में तपस्या के लिए। बीच की घटना है, 36,000 वर्षों तक ध्रुव ने राज्य किया। उत्तम कुमार शिकार खेलने गए। कुबेर का बगीचा यक्षों की रखवाली में था, उजाड़ने लगे। यक्षों ने युद्ध में मार डाला उत्तम कुमार को। सौतेले भाई के मृत्यु को सुनकर ध्रुव बड़े क्रोधित हुए। कहते हैं लड़ाई करने गए, यक्षों को लगे मारने। तब नारद जी पहुंचे मनु महाराज के पास। कहा है आपका नाती बिगड़ गया है, उसको चल के शिक्षा दीजिए, समझाइए। मनु महाराज ने आकर बढ़िया सत्संग किया ध्रुव से, बहुत ज्ञान की बातें बताई कि बेटा तेरा भाई वैसा था, उसने जो किया फल मिला। तू निरपराध लोगों को मारेगा, तुझे भी दंड मिलेगा, इसलिए ऐसा मत कर। जो भी सत्संग किया बढ़िया। और कहते हैं ध्रुव ने लड़ाई बंद किया, लौट कर आए। तो परीक्षित ने कहा गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आई, जिस भक्त को भगवान का दर्शन मिल जाए उसको क्रोध क्यों आता है? क्रोध क्यों आया ध्रुव को? लड़ाई करने क्यों चले गए? भगवान का दर्शन मिलने के बाद भी ये दशा क्यों हुई? बहुत सुंदर कहा सुखदेव जी ने। ध्रुव को भगवान का दर्शन जरूर मिला था, लेकिन सत्संग नहीं मिला था। और जब तक सत्संग जीवन में नहीं मिलेगा बनो, तब तक कुछ आगे बढ़ने का चांस ही खत्म हो जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। और कहते हैं जब मृत्यु का समय आया तो मृत्यु के देवता आए, पार्षद लोग विमान लेकर आए। जैसे विमान में बैठना चाहा, मृत्यु के देवता ने कहा देखिए ध्रुव जी, इस मृत्युलोक है, मृत्युलोक का नियम है कि पहले मरना पड़ता है, शरीर को छोड़ना पड़ता है, फिर जहां जाना होता है जाते हैं। देखिए बन्नो, भक्त को छूने की ताकत मृत्यु में भी नहीं होती। मम भक्त्या ने विनश्यति, भगवान कहते मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। मृत्यु छू सकती है क्या ध्रुव को? हाथ जोड़े खड़ा है मृत्यु का देवता। कहा पहले आप मरिए, फिर जहां जाना हो जाइए। ध्रुव ने पार्षदों की तरफ देखा, कहा आप खुद ही समझदार हैं। तो ध्रुव ने कहा एक काम करो, सर झुकाओ, प्रवेश करें। मृत्यु के देवता ने सर झुकाया। ध्रुव ने एक पैर मृत्यु के सर पे रखा, दूसरा विमान में। और कहते बन्नो सशरीर विमान के साथ चले गए ध्रुव अपने लोग। मृत्यु का देवता देखता रह गया। बन्नो हिम्मत है क्या मृत्यु के देवता की भक्तों को छू ले क्या? उसकी आज्ञा के बिना गए ध्रुव। रास्ते में कहा कि मेरी माँ कहाँ है? तो पार्षदों ने कहा तेरी माता का विमान तो आगे आगे जा रहा है। जिसकी ऐसी माँ हो और जिसका बेटा इतना लायक हो, उसके माँ नरक में थोड़ी जाएगी। कहते हैं ध्रुव लोक मिला, जो लोक मिला उसका नाम ध्रुव लोक हो गया। अटल लोक है, बाकी सब घूमते हैं लेकिन वो नहीं घूमता। ध्रुव के अटल भक्ति का प्रमाण ये ध्रुव लोक है। बोले आनंद कंद भगवान की। संभव कैसे हुआ? गुरु जी की कृपा का फल है बंधु। आइए आगे कथा बढ़ाएं। ध्रुव के पुत्र उत्कल हैं, उत्कल के पुत्र महाराज अंग, अंग के हुए बेन जो बड़े दुष्ट राजा हुए। कहते हैं बड़ा अनाचार अत्याचार किया। अंगराज ने संतों को बुलाकर लाया कि इसको समझाओ। संतों ने समझाने का प्रयास किया, वो माना नहीं। तो संतों ने श्राप देकर